जो लिखा है, जितना लिखा है उतना तो मेरा विश्वनाथ तुम्हारी झोली में डाल ही देता है, ये पक्का है। हाँ, तुम जो बेकार कर्म कर कर आए हो और वो बेकार कर्म तुम्हारा बीच बीच में जो अर्चन देता है, उस बेकार कर्म को तुम्हारा जो भजन है, तुम्हारा जो कीर्तन है, तुम्हारा जो मंत्र जाप है, तुम्हारा जो स्मरण है, तुम्हारा जो नाम जाप है, तुम जो शंकर की कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण का स्मरण कर रहे हो, जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जो तुम नित्य प्रति शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम्हारा जो बेकार कर्म है, वो बेकार कर्म तुम्हारा शिव की भक्ति से वो कटता चलेगा, शिव भक्ति से वो कटता चलेगा। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, मां दुर्गा जी से कहा, आप जा सकती हो? बिल्कुल। अकेली? बिल्कुल। अकेले जाने में क्या दिक्कत है? मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर आप श्रेष्ठ हो, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अकेली चली जाओगी? हाँ, पर उसने मांगा है, आपको मालूम है, न 2 पैर वाला न 4 पैर वाला। दुर्गा जी बोली, पैर का काम ही खत्म कर दूंगी, उस तरह से मारूंगी इस अरुण असुर को कि वो भी नहीं सोच पाया है, पैर का काम ही खत्म। और मां दुर्गा खड़ी हो गई उस असुर के सामने, और माता दुर्गा ने अपने शरीर से भंवरों को प्रकट करना प्रारंभ करा, और माता का नाम पड़ गया, बोल भ्रमरी देवी की। भंवरे निकलना प्रारंभ हो गए माता के शरीर में से, भंवरे ही भंवरे निकले, भंवरे ही भंवरे। माता के शरीर में से भंवरे ही भंवरे निकले। और जब भंवरे ही भंवरे निकलना प्रारंभ हुए माता के शरीर में से, खूब भंवरे निकल रहे थे, और भंवरों ने जाकर जैसे ही अरुण असुर के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ करा, अरुण असुर के प्राण छूट गए, क्योंकि इसने मांगा था 2 पांव वाला और 4 पांव वाला जो पृथ्वी पर भ्रमण करता हो, मैं उससे ना मांगू। अब ये पृथ्वी पर भ्रमण ही नहीं करता, ये तो हवा में उड़ता रहता है। भ्रम कहा, जब भ्रामरी देवी का रूप दुर्गा जी ने रखा और अरुण असुर का संहार करा, अरुण असुर का संहार कर कर मां दुर्गा वापिस जब पंचायत में आकर बैठी, तब शिव जी ने उसी समय पर कहा कि आप पंचायत के सदस्य बनने के लायक हो, क्योंकि आप तुरंत जाकर किस तरह से मार रहे हैं ये आप में सोचता है, आप में विचार, आपने सोचा। अब जाओ। फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, अपनी श्रेष्ठता दूसरे को दिखाना नहीं है, हमको अपनी श्रेष्ठता अपने लिए प्रकट करना है। अपनी श्रेष्ठता में स्वयं प्रकट करना, दूसरा प्रकट नहीं करना। उसमें तो आपका हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। हमारा तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर में आए।
सुना है हमने ओले तेरी काशी में गंगा उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी आई। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी चार आवाज आ रही है। मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तो सफाई कर दो, बंद चालू कर दो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी
उसी मोती ओ पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले हो बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ताली से बजाते हुए दोनों हाथों से। कैलाशी अविनाशी शिव की पंचायत में जो दुर्गा जी विराजमान है, जो आदि शक्ति बैठी हुई है, माँ देवी जो बैठी हुई है, वो कोई साधारण नहीं है। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है। महाराज
शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी के बैठने के कुछ कारण और हैं। पशुपति व्रत में पहला दिया, जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उसमें पहला किसका है? जम के बोलो जरा, माँ दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है दूसरा दीप। कुलदेव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा। कुलदेव का मतलब मालूम है? कुलदेवी या कुल देवता का मतलब, कुलदेवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुलदेवी या कुल देवता कहलाते हैं, जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो। जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव लगते हो, और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता का? घर में 3 तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं। पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, 6 षडाकृति कमल के फूल जैसा 6 आकृति होती है। तीसरा गोल। इन 3 तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे, वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे। सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव-गांव में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि कादिक में सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के बोलो, कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? क्या कारण होता है चौकोर तुलसी के क्यारे? मुंबई में माहेश्वरी समाज द्वारा अंधेरी में माहेश्वरी भवन में स्कंद पुराण की कथा बाची थी। शायद टीवी पर तो नहीं आई थी, पर यूट्यूब पर कहीं ना कहीं डली होगी पूरी 5 दिन की। उसमें वर्णन किया था कि चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है, इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तुलसी के क्यारे में दिया लगाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक रखते हैं, तो वो दिया केवल तुलसी को नहीं लगता, कुल देवी देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव सबको पहुंचे। अब जरा देखिए, हमारा सनातन धर्म देखिए कितना प्रबल होगा। एक चौकोर तुलसी के क्यारे से किस किस चीज की फल की प्राप्ति हो सकती है, यहां तक स्कंद पुराण कहती है हमारे।
किस किस के यहाँ पर चौकोर तुलसी का क्यारा, जरा हाथ उठाओ। सबके यहाँ है? अरे वाह वाह, धर लो जरा, धर लो, बहुत बढ़िया। चौकोर तुलसी का क्यारा किस किस चीज की फल देता है? चौकोर तुलसी के क्यारे में अगर परिधि होती है, परिधि से मतलब होता है, चौकोर जो क्यारा होता था उसमें 3-4 परिधियां होती थी अलग अलग, तो उसमें नीचे से फैला होता था, फिर अंदर से सकड़ा होता था, फिर चौड़ा होता था, फिर सकड़ा होता था, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता था। तो तुलसी का जो क्यारा होता था उसमें कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव और तुलसा महारानी का उसमें स्थान होता है। क्या फल देता है? कुल देवी देवता क्या फल देते हैं? चौकोर तुलसी का क्यारा क्या फल देता है? तो कुल देवी, कुल देवता का क्या काम है? तो उनका एक काम है वंश की वृद्धि करना। इसलिए चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि करता है, वंश बढ़ाता है। अगर चौकोर तुलसी के क्यारे में बहू विवाह कर आई, बेटी अगर विवाह कर आई ससुराल में, और ससुराल में आने के बाद उसने एक नियम ले लिया कि मुझे तुलसी के क्यारे में जल डालना है, घी का दिया लगाना है, दीप लगाना है, तो उसके घर में कभी वंश की कमी नहीं हो सकती, वंश बढ़ेगा ही, चाहे वर देना पड़ेगा। स्वयं यशोदा जी का चरित्र कहता है, स्वयं यशोदा जी का चरित्र। यशोदा जी की माता जी, माता यशोदा की मां पाटला देवी, और पाटला देवी ने अपनी बेटी यशोदा को कहा, पुत्री मुझे एक संत ने यमुना जी के घाट पर कहा है कि तू ब्राह्मणों का भोजन तुलसी के क्यारे के नीचे करा, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, तुलसी के क्यारे के नीचे दीपदान करेगी, और अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी तो बेटी तेरी भी गोद जरूर संतान से भरेगी, ये पक्का कहती हूं। माता पाटला देवी ने अपनी पुत्री यशोदा को ये बात कही। तो यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब ब्राह्मण आए तो नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद थी, बाल सफेद थे, क्योंकि 60 साल के हो गए। अब यशोदा जी भी 55 की तो हो ही गई होंगी। अब नंद बाबा ने खीर और मालपुआ परोसा, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, तू भी खीर परोस करा। अब यशोदा जी खीर परोसने गई तो इतना लंबा घूंघट यशोदा जी ने डाल लिया। पहले के समय में चलता था, माता इतना घूंघट करती थी। अब आज के जमाने में तो घूंघट धीरे 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 यहाँ, अब भले ना हो पर पहले तो नियम था कि लंबा घूंघट चलता था। आज के जमाने में तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट कर लेती है, एक बार जब शादी करके आती है तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहू इतना घूंघट जब रखती है जब घर में बूढ़ी कोई मरे, कोई बुढ़ा बुढ़ी मर गए, कोई डोकरा डोकरी मर गए, कोई घर का बुजुर्ग मर गया, तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते नहीं है, घूंघट डाल के अल्लाती रहती, चिल्लाती है। अब उसको तो चिल्लाना है बस, और बड़ी बड़ी डिजाइन में चिल्लाती है, वो चिल्लाती भी है तो अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में पति पास में बैठकर रो रहा था, उसने कोनी मार कर कहा, चुप रहे अम्मा, क्या 4 व्हीलर गाड़ी लेके गई है जो हमको भी ले जाती, चुपचाप बैठी रहे। फिर उसने टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चालू करा, और इतनी देर में सास के कान में सोने की मुर्की दिख गई तो रोती रोती घूंघट करके और कान की मुर्गी को दांत से कतर कर, और कतर के मुर्गी रख ली मुंह में, और देवरानी से बोली अब तू रोले में आई, अब भी पानी पी के। वो गई अंदर और सोने की मुर्गी अलमारी में धर के और बाहर आके बोली अब अम्मा को ले जा। ऐसे चोटे चोटे भरे पड़े घर में। अब सोचो जरा तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार करिए। घर में भी चोटे नहीं छोड़े और कथा में भी चोटे नहीं छोड़े।
इनका क्या करो। इसलिए ये बेचारे प्रशासन वाले, पुलिस प्रशासन कितना ध्यान रखे और तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के वो ध्यान रखो, जागते तो तुम सो रहे थे अभी तक, जागते इतना कितना कहे। बहुत बहुत साधुवाद है प्रशासन को, जो पूरी प्रशासन, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अन्य गवर्नमेंट की प्रशासन, पूरी व्यवस्था पूरी गांव को चारों तरफ से संभाली हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। चारों तरफ से संभाले हुए, बहुत बहुत साधुवाद। और साथ आप लोगों को देना चाहिए, सोने की रकम पहन के ही नहीं आना चाहिए, खोटेला पहन के आओ ना। सोना तो यहाँ है, हीरा तो मेरा शिव है। एक बार अगर शंकर मिल गया तो फिर रकम की जरूरत पड़ेगी। रावण को सोने की लंका दे दी थी एक ही बार में। जा रावण क्या लेकर गया था? केवल एक यज्ञोपवीत धारण कर कर लंकाधिपति रावण अपने कंधे पर एक जनेऊ पहनकर भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई थी। तो मंदोदरी ने आवाज लगाकर कहा था लंकाधिपति रावण से, हे लंकेश स्वामी, शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो, कोई मुकुट नहीं, कोई जेवर नहीं तन पर, कोई आभूषण नहीं तुम्हारे तन पर। रावण कहता है, जिस शिव की आराधना करने जा रहा हूं, अगर मैं अधिक आभूषण धारण कर कर जाऊंगा तो शंकर भगवान को लगेगा कि मैं तो बताओ शमशान में रहता हूं और ये श्रृंगार करके शमशान आया है मुझे दिखाने। हमें दुनिया के सामने ठीक होने के लिए नहीं, दो तरह की सफाई होती है, बहुत ध्यान दीजिए महाराज। एक सफाई हाथ में झाड़ू पकड़ ली, फोटो खिंच गए, लगाई कितनी, पीछे आवाज नहीं जा रही बाबू, पीछे आवाज नहीं है बिल्कुल भी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। आई आवाज आई पीछे? चालू हुआ? नहीं हुआ? अरे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो
बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, ओ गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, ओ गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, चालू हो गया, पीछे का चालू हुआ। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, अरे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, ओ गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, हर हर महा महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। अब चित्त से, वृत्ति से, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको श्रेष्ठ घोषित करेगा तभी आप श्रेष्ठ हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको श्रेष्ठ घोषित करेगा तभी आप श्रेष्ठ होगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप तो अच्छा कर्म करते करते चलिए, अपने आप संसार सागर में जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते करते आगे बढ़ता चले जाता है तो खुद ही श्रेष्ठ बन जाता है। किसी को उस पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये श्रेष्ठ हो। घर में 2-3 तरह की बहुएं होती हैं, 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, सबका स्वभाव अलग अलग, सबका नेचर अलग अलग। अब कोई इतनी सेवा करने में लग जाती है, कोई इतनी सेवा करने में लग जाती है, इतने काम में लग जाती है कि घर के लोग कहते हैं हाँ वो बड़ी अच्छी है, कोई कहता है छोटी अच्छी है, कोई कहता है मंजली अच्छी है, कोई कहता है संजली अच्छी है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप यदि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो आप में खुद श्रेष्ठता है। अब देखिए, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, गणेश श्रेष्ठ हैं, देवी श्रेष्ठ है, सूर्य श्रेष्ठ हैं, जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सब श्रेष्ठ हैं।
ये सारे के सारे देवता श्रेष्ठ हैं, पर इन सारे देवताओं में ये 5 देव को निकालकर ही पंचायत क्यों बनाई? और उसमें भी मां दुर्गा भवानी को बनाकर बिठा दिया। क्यों? एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत देवी भागवत में, स्कंद पुराण में आता है। एक अरुण नामक का असुर हुआ। क्या नाम था उसका? अरुण। ये अरुण नाम का जो असुर था, ये यज्ञ आगे बढ़कर करवाता था और ब्राह्मणों से कहता था तुम यज्ञ करो, ऋषियों से कहता कि तुम यज्ञ करो, और ब्राह्मण और ऋषि यज्ञ करने में लग जाते। और जब यज्ञ करने के 2-3 दिन निकलते, 7 दिन का यज्ञ है, 5 दिन का यज्ञ है, 4 दिन का यज्ञ है, 8 दिन का यज्ञ है, तो 2-3 दिन जैसे यज्ञ के निकलते, ये अरुण अपने जितने दूत हुआ करते थे, जितने असुर हुआ करते थे, उनको भेज देता और सब यज्ञ को नष्ट करवा देता। ऐसे संसार सागर में भी बहुत सारे अरुण असुर जैसे हैं। बहुत सारे असुर मिलेंगे इस समय के जो कहेंगे हाँ हाँ तुम ये काम करो, और जब उसने कह दिया कि तुम ये काम करो और तुम जैसे उस कार्य के लिए आगे बढ़े और उसने तुमको बढ़ते हुए देखा, 2-3 दिन तुम अच्छा काम करते रहे, इतने में वो असुर क्या करता है कि खुद काम नहीं बिगाड़ता, वो दूसरे से कहकर उस काम को बिगाड़ता। और ये असुर ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे असुर हैं ऐसे हैं। जब बहुएं बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हैं, जब बहुएं बहुत अच्छे से ससुराल में आकर रहने लगती हैं, बहुत प्रेम से काम संभाल लेती हैं, बहुत अच्छे से रहने लगती हैं, बहुत अच्छे से सब काम करने लगती हैं, कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलता है और इन बहुओं को ये असुर मिल जाता है। और वो असुर क्या कहता है, तू अकेली लगी रहती है, तू अकेली करती रहती है, घर में इतने सारे लोग पड़े हुए, वो क्यों नहीं करते, तेरे ही माथे पर सब कुछ है क्या, तू ही करेगी क्या? मतलब ये असुर अब जब देख लेता है कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छे से सब कार्य चल रहा है, अच्छे से सब आगे बढ़ रहा है, सब काम श्रेष्ठ हो रहा है, तो ये असुर उसको बिगाड़ने लगता है, ये असुर उसको समाप्त करने लगता है। अब ये असुर कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाले। ये अरुण नाम का असुर देवी भागवत कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, ये अरुण नाम का असुर यज्ञ चालू करवाता था और पीछे से किसी को भेज देता था और यज्ञ खंडित करवा देता था। क्या होगा उससे? यज्ञ चालू कराकर यज्ञ को खंडित करने से कौन सा लाभ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ इसलिए चालू करवाया कि देवताओं का आवाहन हो गया। जब हमारे यहाँ कोई पूजन होती है तो हम देवताओं का आह्वान करते हैं, गणेश जी का, पार्वती जी का, शिव जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, कुल देवता का, कुल देवी का हमने आह्वान करा। तो आवाहन किया गया मतलब देवता आ गए। अब देवता यदि आ गए
और मेहमान तुम्हारे घर में आ गए और मेहमान को तुमने बुलाया 4 दिन के लिए और 2 दिन में मेहमान को तुमने भगा दिया, तो मेहमान जगह जगह जाकर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बुलाया था 4 दिन के लिए, भगा दिया दूसरे दिन, बताओ, पूछा तक नहीं, पानी तक नहीं दिया, भोजन तक नहीं कराया, चाय तक नहीं पिलाई, आदर ही नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, तो मेहमान चले गए। उसी तरह अरुण देवते ने, अरुण असुर ने, इस अरुण देवते ने ये विचार कर लिया कि यज्ञ तो चालू करवाऊंगा, अनुष्ठान तो चालू करवाऊंगा, पर आधे में सबको भगा दूंगा। और आधा यज्ञ होता, आधा अनुष्ठान होता और आधे में ये सब खंडित करा देता। सारे देवता परेशान हो गए। अंत में अरुण देवते ने विचार कर लिया कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, मैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेता हूं और वो वर प्राप्त करता हूं जिस वर के बल पर मैं पूरे संसार में, देवलोक में, दानव लोक में और असुर लोक में और मृत्यु लोक में, सब जगह पर मेरा ही राज स्थापित हो। ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मदेव का जब तप करना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज वर दे दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ये राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, जितने भी ये दानव आदि कादिक होते थे, ये जो वर मांगते थे ना, उसमें सबसे प्रबल वर मांगते थे कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ही ना छूटे। कभी कभी हमारे भीतर भी राक्षस उत्पन्न हो जाता है। हम भी कभी कभी यही सोचते हैं, भगवान बस ऐसी कृपा कर दे मेरे प्राण नहीं छूटे, अभी थोड़े दिन और रह जाऊं, भगवान थोड़े दिन और बच जाऊं, थोड़े दिन और रह जाऊं। भगवान मन में सोचे, राक्षस जैसा भाव मत लाओ। भगवान कहते हैं भाव लाना है तो ऐसा लेकर आओ कि सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। सेवा करते करते मेरे प्राण छूट जाएं, भगवान से ये प्रार्थना करो। भगवान से ये निवेदन करो कि मेरे सेवा करते करते, आराधना करते करते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते मेरे प्राण छूट जाए। और भगवान से एक बात जरूर कहना, मृत्यु के समय पर सड़ाकर, शरीर को गलाकर, पलंग पर पटक कर मेरे प्राण मत छोड़ना। भगवान से कहना, अगर प्राण छोड़ना तो मैं कहीं मंदिर में भजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, संकीर्तन कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ, भगवान तुम्हारा नाम ले रही हूँ, एक लोटा पानी मैं भगवान को समर्पित कर रही हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लगी रही हूँ और भगवान के स्मरण में डूबी हुई हूँ, और भगवान का भजन करते करते अगर मेरे प्राण छूट जाए, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, उससे बढ़कर कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। अगर भजन करते करते प्राण जाए तो उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। भजन करते करते अगर प्राण चले भी जाएं तो उससे बढ़कर कुछ सौभाग्य नहीं हो सकता। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा
डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग सदगुरु मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हे प्रभु इतनी कृपा करना बस जब प्राण छूटे हैं। एक भजन आप लोग बहुत पहले गाते थे, शायद याद होगा आपको भी, हमको तो पूरा याद नहीं है, पर एक आध लाइन तो थोड़ी सी आप लोग भी गुनगुना लेंगे। इतना तो करना स्वामी जब आता है आप लोगों को, जरा जम के गाओ, हमको सुनाई देना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो यमुना का वट हो मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। महाराज हमारे हृदय की बात हम भगवान से कहते हैं कि ऐसी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे आप मेरे सम्मुख में हो, आप मेरे सामने। पर आज का व्यक्ति इसको उल्टा गाएगा। मोबाइल जेब में धरा इतनी जल्दी तो निकले, हेडफोन कान में लगा तब जाके प्राण तन से निकले, ऐसे निकल जाएंगे। कोई सहजता नहीं है। वो दीदी ने लिखा है कि मेरा विश्वास इतना प्रबल हो गया है हम लोगों का कि ऐसा लगता है कि शिव जी से कहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मतलब दृढ़ता, भरोसा, विश्वास प्रबल हो चुका। अब वो टूटने वाला नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। महाराज अरुण असुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये पक्का। तो मुझे वर दे दो। क्या वर दीजिए? अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले 2 पैर वाले और 4 पैर वालों से मेरे प्राण ना छूटे। सब अच्छे से सुन लेना यार। शिव पंचायत में दुर्गा जी को क्यों रखा गया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे कि शिव पंचायत में विष्णु जी थे, शंकर जी थे, ब्रह्मा जी नहीं थे, सूर्य नारायण भगवान थे, गणेश जी थे, तो दुर्गा जी को क्यों रखा गया? दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ये हमारा सनातन धर्म कह रहा है
ये हमारा हिंदू धर्म कह रहा है, ये हमारा सनातनी भाव कह रहा है कि घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है किसी सनातनी के घर में, किसी हिंदू धर्म के अंतर्गत किसी सनातनी के घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो घर की माता से, घर की स्त्री से, घर की बहन से भी पूछा जाता है कि आप हमको ये कर लेना चाहिए। ये सनातनी धर्म के अंतर्गत, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत। बाकी के दूसरे धर्म में स्त्री से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री का कोई निर्णय नहीं माना जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री से नहीं पूछा जाता कि तुम ये निर्णय देने के लायक हो, तुम ये निर्णय दोगे। पर केवल एक सनातनी धर्म, केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत स्त्री से भी पूछा जाता है। जब कोई संबंध करा जाता है, कोई कार्य किया जाता है, कोई दुकान डाली जाती है, कोई व्यापार किया जाता है, कोई व्यवसाय किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चना कुछ भी करी जाती है तो घर की माता से, घर की स्त्री से भी पूछा जाता है। घर की किसी भी एक माता से, एक नारी से, एक स्त्री से पूछा जाता है, क्यों मम्मी, क्यों माँ, क्यों आई, ये कर लें क्या? माँ हम ये कर लें, दादी हम ये कर लें, बहन हम ये कर लें। धर्मपत्नी से पूछते हैं क्यों हम ये कर लें। अर्थात केवल एक सनातनी धर्म के अंतर्गत ये देवताओं से हमको सीखने को मिलता है कि सनातनी धर्म के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। शिव पंचायत के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। बहुत सुंदर शिव महापुराण की कथा है। आप उसको समझ लोगे तो जीवन की सार्थकता है। पशुपति व्रत में जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उन 5 दिए में सबसे पहला दिया ना तो गणेश जी का लगता है, ना विष्णु भगवान का लगता है, ना शिव जी का लगता है, ना कार्तिकेय का लगता है, न सूर्य देव का लगता है। पशुपति व्रत में सबसे पहला दिया, सबसे पहली जोत, सबसे पहली अग्नि मां दुर्गा के नाम की ही प्रज्वलित की जाती है। क्यों? पुरुष से ज्यादा स्त्री का हृदय कोमल होता है। एक बेटा अपने पापा से कहे, एक बेटा अपने पिताजी से कहे, पापा 500 रुपए चाहिए, मुझे स्कूल में पिकनिक मनाने जाना। पिताजी देंगे? चलो फालतू की बात नहीं, कोई पिकनिक नहीं मनाने नहीं जाएगा। किसी को यहां जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए और पढ़ाई करिए। पिताजी बेटे को 500 रुपए नहीं देंगे। और वही बेटा जब मम्मी के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा, दीदी के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, चाची के पास जाएगा, बुआ के पास जाएगा और जाकर किसी भी स्त्री से, बुआ से, चाची से, दीदी से, मामी से, मम्मी से, माँ से, दादी से, नानी से, किसी के पास में भी जाकर कहेगा ना कि दादी, मम्मी, जी, बुआ, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्या करना है तेरे को 500 रुपए का? पूछेगी जरूर दादी, पूछेगी जरूर माँ। अरे मेरे सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो मैं भी पिकनिक मनाने जाऊंगा। अच्छा, पापा से मंगा, पापा ने तो मना कर दिया, फिर हम दे देंगे और तेरे पापा नाराज होंगे तो? अरे मम्मी तुम संभाल लोगी ना, 500 रुपए दे दो ना प्लीज। और माँ तुरंत 500 रुपए निकाल कर दे देती है, ये चल जा। माँ उसमें वात्सल्यता, उसमें करुणता, उसमें हृदय की आनंदता माता के हृदय में रहती है।
माँ ने तुरंत 500 रुपए निकाले और दे दिए। माँ ने 500 रुपए निकाल कर दिए। जब पशुपति व्रत में सबसे पहला दीप, सबसे पहला दिया किसका लगाया जाता है? जम के बोलो जरा। माँ दुर्गा का, कुल देवी का, दुर्गा का, सिद्धात्री का, माँ बमलेश्वरी का, माँ तुलजा भवानी का, माँ चामुंडा का, माँ कात्यायनी का। जिसका तुम स्मरण करती हो, जिसको तुम भजती हो, जिसका तुम नाम जाप करती हो, उस देवी का दिया सबसे पहले लगाया जाता है। माँ दुर्गा का दिया लगाया। ब्रह्मा जी से उस अरुण असुर ने, ब्रह्मा जी से अरुण असुर ने वर मांगा, मुझे वर दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि मृत्यु लोक में विचरण करने वाला, चाहे 4 पांव का हो, चाहे 2 पांव का हो, कोई भी जीव हो, उससे मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण नहीं छूटे। ये वर मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि 2 पांव वाला या 4 पांव वाला तुम्हारे प्राणों को हरण नहीं करेगा। ठीक है। अब अरुण असुर ने जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, हर तरफ अपना ही अपना राज्य कर लिया। तब सारे देवता एकत्रित होकर शिव पंचायत में पहुंचे। और भगवान शंकर के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा। शिव पंचायत में जाकर उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, ये अरुण असुर को मारना है। आपकी पंचायत में, आपकी सभा में किसी में इतना बल हो जो केवल अकेला जाकर इस असुर का संहार कर दे। कोई चले जाए। शिव जी तो कुछ बोले, शंकर भगवान कुछ शब्द बोले, और बोलने के बाद शिव जी ने केवल माता दुर्गा जी से कहा, इशारे में आप जाइए और असुर का संहार कर दो। ब्रह्मा जी ने ठाका लगा दिया। आप जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हो ना, तो लोग तुम पर हंसेंगे।